नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू राइजिंग। मैं हूं आपके साथ विनय भारद्वाज। इस वक्त राजौरी के अल्फा गेट इलाके में है, जहां पर आज सुबह ही एक इंसिडेंट हुआ जब दो युवक जो पोर्टर थे आर्मी में और एक इंसिडेंट में उनकी जो है वो मृत्यु हो गई गोली चलने से। और ये पूरा इंसिडेंट क्या था, इस वक्त एडवोकेट हैं हमारे साथ राजौरी के डल्फी सूदन, और इनसे बात करना चाहेंगे। डल्फी जी, पूरा मामला क्या है, हमें शुरू से बताएं। आज सुबह का वाकया है कि बहुत ही दुखद समाचार डिस्ट्रिक्ट राजौरी में फैला और पूरे हिंदुस्तान में फैला। सुबह 6 बजे का टाइम था। ये नौजवान पोर्टर का काम करते थे आर्मी कैंटीन के अंदर, जो कि रोजाना कम से कम 20 साल से ये काम कर रहे थे। और डेली रूटीन में जैसे ये 6 बजे पौने 6 बजे या 5:30 बजे ये आते थे अपने काम पे और माल तैयार करते थे, फिर वो चीज़ें बेचते थे, जिससे इनका रोजगार भी चलता था, तो आमदन का जरिया भी यही था इनका। लेकिन अचानक क्या होता है कि जब ये सुबह सामने आए, सड़क पे आए, तो अननेसेसरी बिना देखे इन पे फायरिंग की गई। और इन्हें फायरिंग करने के बाद इन्हें मतलब डायरेक्ट अगर देखा जाए तो आर्मी के पास इतने अख्तियार नहीं है कि वो आम चलते रास्ते में किसी बिना हथियार के बंदे, या इनका जो एक्ट कहता है कि डायरेक्ट आप किसी पर टारगेट नहीं कर सकते, हथियार के दिए आप किलिंग नहीं कर सकते, तो इन्होंने कोई मौका नहीं दिया, कोई ऐसा मौका नहीं दिया, ना रिकॉग्नाइज करने का मौका। जबकि इनके पास वेब कैमरा भी लगे हुए थे, सड़क पे लाइट भी थी, 6 बजे का टाइम था, ज़्यादा अंधेरा नहीं था। और फिर इनने मार गिराया। और ऊपर से आर्मी की तरफ से ट्वीट आता है, ट्वीट पूरे देश में आता है कि अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट को इन्होंने मार गिराया है, जो कि हमारे ये नौजवान लोकल थे, यूथ थे, यहाँ के फलियाना के रहने वाले थे। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और बीवियाँ हैं, एक के 2 बच्चे हैं, एक के 3 बच्चे, और एक एडमिट है हॉस्पिटल में, वो ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। तो यहाँ पर इस सिलसिले में हमारी सारी राजौरी ने सभी ने मिलकर यहाँ जाम लगाया और मौके पर इनको बुलाया गया। कम से कम 2-3 घंटे तक यहाँ पर कोई पूछने के लिए नहीं आया। उनकी लाशें सड़क पे ही पड़ी रही। कोई इनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कम से कम इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को आना चाहिए था, आके बात करनी चाहिए थी। और हमने जो यहाँ पर उनकी जो किलिंग की है, ये तो टारगेट किलिंग है। और ये कश्मीर नहीं है कि बहाना किया जाएगा, या कोई और जगह नहीं, प्रांत नहीं है कि बहाना किया जाएगा ये टेररिस्ट से। पहले तो आर्मी नेशनल लेवल पे माफ़ी मांगे, तो इनको मिलिटेंट क्यों कहा? हाँ, एक तो हमारे लोगों को मारा गया, और दूसरे नेशनल लेवल पे इन्होंने ट्वीट किया कि ये मिलिटेंट थे। क्या ये मिलिटेंट है? इनके घर यहाँ पे हैं, 20 साल से ये जॉब करते हैं यहाँ पे। ये तो प्लान, मुझे तो लगता है इसके पीछे कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, और ये कि इनको मारने के पीछे कोई रिवेंज लिया गया है। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए नेशनल लेवल पे। और मौका पर हम चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनके लिए रिलीफ दिया जाए। कम से कम आर्मी को 50-50 लाख रुपए उनके लिए सैंक्शन किए जाए, और गवर्नमेंट जॉब दोनों परिवारों में एक सदस्य को गवर्नमेंट जॉब। और जो एडमिट है उनके साथ क्या होता है क्या नहीं, वो जिंदगी मौत की लड़ाई रहा है, उसके बारे में भी यही कंडीशनें रखी जाए, उनको भी कंपनसेट किया जाए और जॉब दिया जाए, ताकि इनका अपना घर जो खान पीन चल सके। ये बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक। तो प्रशासन की तरफ से अभी तक कौन है यहाँ पर मौजूद? प्रशासन की तरफ से यहाँ से DIG साहब, DC साहब भी मौका पर आए। उन्होंने जो बता रहे थे, मौका पर DC साहब ने कहा 1-1 लाख रुपया हम दे सकते हैं जो फंड से, तो वो मौके पर प्रोवाइड कर देते हैं आज ही। लेकिन जो कंडीशनें हमने रखी हैं, अभी तक उन कंडीशनों को बिल्कुल माना नहीं गया। वो कहते हैं हम चाहते हैं रिटर्न कार्रवाई हो, ना कि एक लॉलीपॉप देके हमें ठगा जाए, जैसे आम लोगों को ठगा, बाद में वो गरीब परिवार सफ़र करें। एक रिटर्न कार्रवाई आती है, वो एक आर्मी वालों को हमने बताया, हमारी कंडीशनें बताई हैं, ताकि एक रिटर्न एग्रीमेंट या रिटर्न इंस्ट्रूमेंट हमें दिया जाए, आने वाले वक्त में फैमिली को बेनिफिट मिले। तो परिवार की डिमांड क्या है अभी इस वक्त? परिवार की यही डिमांड है, पहले तो वो इररेपरेबल लॉस है, वो तो पूरा हो नहीं सकता कभी भी। जो 2 जानें गई हैं, वो परिवार के लिए पूरी जिंदगी का एक ये भरपाई तो कभी हो नहीं सकती। हाँ, दूसरी ये है कि वो गरीब परिवार है, उनके लिए नौकरी की श्योरिटी होनी चाहिए, उनके लिए 50-50 लाख कंपनसेशन होनी चाहिए। उनके बच्चों के लिए जब तक वो पढ़ते हैं तब तक उनके लिए पढ़ाई एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। तो सुना आपने, ये थे डल्फी और ये एडवोकेट हैं राजौरी के, और काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। और कंपनसेशन अगर बात करें प्रशासन की तरफ से, तो 1-1 लाख रुपया जो इस वक्त स्पॉट पर दिया, जैसे बात बता रहे हैं हमें कि दिया जाएगा, जो प्रशासन कह रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। और कंपनसेशन में 50-50 लाख और एक जो सरकारी नौकरी का प्रावधान जो है वो इनकी तरफ से किया गया है। लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई भी स्थिति जो क्लियर नहीं हो पा रही है कि प्रशासन जो है वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। और अभी जो है प्रशासन, पुलिस बल जो अपने पूरा मौजूद है यहाँ पर कि किसी भी क्लैश को रोका जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी किया गया था सुबह। और मैं आपको बताऊं कि एक बार फिर आपको इन युवकों के नाम मैं बता दूं कि
ये युवक जो है राजौरी के वार्ड नंबर 15 फलियाना के रहने वाले हैं, जो बिल्कुल ही इसके सामने का एरिया है। तो जिसका एक कमल किशोर सन ऑफ राधू राम है और दूसरे शख्स का नाम सुरेंद्र कुमार ओम प्रकाश, और ये दोनों ही जो है फलियाना वार्ड नंबर 15 के रहने वाले हैं, जो इस इंसिडेंट में जिनकी जो है इस वक्त मृत्यु हो चुकी है। और जो एक अदर इंजर्ड पर्सन है उनका नाम अनिल कुमार सन ऑफ बेली राम, और ये शख्स जो है वो एट प्रेजेंट उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जो एट प्रेजेंट ये भी इस वक्त फलियाना में थे। और ये इनका इस वक्त जो है जीएमसी राजौरी में उपचार चल रहा है और ये क्रिटिकल इस वक्त कंडीशन में है। मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस वक्त परिवार जो है यहाँ पर मौजूद है, और दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इस वक्त यहाँ पर लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं। और कम से कम जो लोग इस वक्त अलग अलग जगहों पर रोके गए हैं, जैसे कल्लर का नाका है, उसमें ठालका का इलाका है और 1.5-2 किलोमीटर जाम है, और पुलिस की तरफ से जो है वो नाके लगा दिए गए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें, ये स्पॉट है जहाँ पर ये युवक जो आप देखेंगे तो ये वो स्पॉट है अल्फा गेट का, जहाँ पर युवकों के जो इस वक्त मृतक पड़े हुए हैं और परिवार जो परिजन हैं वो विलाप करते हुए यहाँ पर। तो आज सुबह की ये आपको बता दूं कि 5:30-6 बजे की ये घटना है, जब पोर्टर हैं जो उन पर फायरिंग हुई, और इसमें 2 पोर्टर जो हैं वो स्पॉट पर ही उनकी मृत्यु हो गई, और इनके बच्चे हैं 2 छोटे-छोटे। देखेंगे कि पीछे पीछे हो ना। चाचा लाड़ी है वो बोलने वाले सामने बोलो मैं तो गल कर फिर बोलो ना मुंडा इन्होंने मुंडा केड़ा बच्चा खड़ा तो देख रहे हैं ये पूरा जो मामला है इस वक्त यहाँ पर ही जो इनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई है। और सेकंड में आपको लेके चलूँगा कि बिल्कुल ही तो इस वक्त परिवार जो परिजन हैं वो यहाँ पर विलाप करते हुए, और सड़कों में ही इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं। तो लाइव कवरेज में जम्मू राइजिंग के माध्यम से आप सीधी ये तस्वीरें जो हैं राजौरी के अल्फा गेट से देख रहे हैं। तो इस वक्त आवाजाही बिल्कुल बंद है। अगर बात करें राजौरी पुंछ एरिया में, तो बिल्कुल ही जो गाड़ियों की आवाजाही है उसे बंद कर दिया गया है। और देखेंगे कि इस वक्त किस तरह से यहाँ पर हुजूम है, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो प्रावधान था कि 1-1 लाख रुपए का, उसे लोगों ने जो है वो नकार दिया है, ठुकरा दिया है। और लोगों की ये डिमांड है कि कम से कम 50 लाख जो है वो दिए जाएं।
तो एक और लोकल है, इनसे बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील जी, ये जो शख्स जो इस वक्त यहाँ पर ये आपके रिश्तेदारी में थे? जी जी सर, ये सर सुबह 6:30 पौने 7 का वाक़या है। मैं भी ड्यूटी जाता हूँ पोस्ट ऑफिस में। मैं उधर से गाड़ी लेके आ रहा था, देखा तो आगे ये दोनों रोड में सदीगत हालत में पड़े हुए थे। इन्होंने क्या किया कि ये सुबह इधर ही ट्रेनिंग कैंप के अंदर थे, इधर ही काम करते थे। इन्होंने अपनी वेट कंटेन रखी थी, 40-50 हज़ार समथिंग इनको मुनाफा देते थे पर मंथ। तो जब ये सुबह आज आए हैं 6:30-6:40 के लगभग, तो सेंट्री ने बिना देखे, बिना आर्मी प्रोसीजर को फॉलो किए इन्होंने इनको शूट कर दिए। दोनों बंदे ऑन स्पॉट डेड हो चुके हैं। और हमने इनके खाली केस, जो फायरिंग के बाद जो खाली केस होते हैं वो हमने कलेक्ट कर लिए हैं 15 से 20। बिल्कुल क्लियर है, इधर ना तो कितना फायर किया, कितनी गोलियां चलाई गई, कोई अंदाजा आपको? इन्होंने कम से कम 25 से 30 गोलियां चलाई हैं। 25-30 गोलियां। और कितने लोग थे ये जिन पर गोलियां चली? 2 बंदों को उन्होंने मारा। जब तीसरा नीचे से आया, राजस्थान का लड़का था, वो देखने के लिए ऊपर आया, उत्तराखंड उसको नीचे जाके मारा है। उत्तराखंड वाले को नीचे जाके उसको शूट किया है कि कोई प्रूव ना बच जाए। लेकिन इनको दिमाग नहीं कि खाली केस तो उधर पड़े हुए हैं। वेपन का जो खाली केस का पीछे वाला पैंदा होता है, उस पर लोड नंबर लिखा होता है। लोड नंबर से पता लग जाता है कि इस यूनिट को कौन सा मिशन इशू है। ठीक है, उधर से क्लियर है, ना मिलिटेंट अटैक है ना कुछ है। ये आर्मी वालों ने मारा है, जानबूझ के इन्होंने मारा है। ये है हमारा। तो सुना आपने, ये थे सुनील कुमार। और ये जो युवक थे ये अंदर ही कैंटीन चलाया करते थे और सुबह के इंसिडेंट में जो है इनकी जान जा चुकी है। और इस वक्त देखेंगे कि अभी एक बार फिर से टायर जलाकर जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरी बात अगर सुननी है तो हम सबको नीचे बैठना पड़ेगा। हाथ जोड़ के लोगों ने ताकि हम सबको आवाज सुनाई दे। तो क्या फैसला हुआ है वो आप बताना चाहेंगे इस वक्त? उसने चुना है जड़ा उन्ना से रिटर्न भी उसने पहली चीज ये लिखी है कि बच्चियां ही जड़ा है कॉलेज लेवल तक वो पढ़ा सा। ठीक है, कॉलेज लेवल तक जितने भी बच्चे इन्होंने पढ़ सन वो आर्मी सारा खर्चा हो चुकी। उस तो बाद दूई जड़ी डिमांड सी कि इन्हें आख्या कि परमानेंट इन्होंने चाहे ब्रदर करे चाहे बीवी करे उन्हें यहाँ से GH विच परमानेंट जॉब देसा। 3 नंबर पर उन्हें आख्या कि 1-1 लाख रुपया 2 बजे तो पहले अस उन्होंने अकाउंट विच पाई देसा। ठीक है, चौथा गल सी जड़ी के 50 लाख रुपए नहीं उन्हें आख्या कि वो जदू इन्वेस्टिगेशन होसी इन्वेस्टिगेशन तो बाद अस जड़ा आ जितना अस बाय रूल जड़ा बनसी वो अस देसा। एक और है मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी और मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी जड़ी है वो ओसी उससे इंक्वायरी जड़ा पता चल सी कि जो नेशनल लेवल इशू है वो तो होगी। तो डॉक्टर गारू जी हमें बताएं कि ये चीजें आपको रिटर्न में दी गई हैं या आपके रिटर्न में दी गई हैं? बात के नहीं मानेंगे, रिटर्न डॉक्यूमेंट का वो नहीं, वही तो मैंने बात की, वही तो डिमांड रखी है। रिटर्न डॉक्यूमेंट ना वर्बली बातें बात बोलिए। राहुल जी एक चीज बड़ी क्लियर है, एक मिनट, एक चीज बड़ी क्लियर है राहुल जी, आप बात कर रहे हैं। हमें सबसे पहले हम लोगों को जो हमें इंसाफ चाहिए इस चीज का कि जिस तरह से जिन लोगों की तरफ से फायरिंग की गई बिना किसी पूछताछ के, उन लोगों पर सबसे पहले तो कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने के बाद दूसरा नंबर, आज हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा, हम उसको वापस नहीं ला सकते, कभी नहीं हो सकता ये चीज। लेकिन हमें उसके बदले में हमें उनके परिवार का जिस तरह से जो पालन पोषण है, 2 बच्चे हैं उनके मासूम से,
और उनकी जो धर्मपत्नी है उनको जॉब, जिस तरह से आप रख रहे हैं बात उसमें कि उनकी जो कॉलेज तक पढ़ाई का खर्चा है वो भी उनको उठाना पड़ेगा और साथ में जो कंपनसेशन 50 लाख की कर रही है वो करो। जिस तरह के जैसा कि डॉक्टर गारू साहब वहाँ गए थे, इन्होंने कहा ये चीजें लिखी गई हैं, कंपनसेशन का भी, ये भी देखो जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई तो उनके खिलाफ होगी, नेशनल इशू बन चुका है इस वक्त। लेकिन वर्बली हम भी डॉक्टर साहब से सुन रहे हैं, हमने देखा नहीं कि उन्होंने क्या लिख के भेजा। नहीं, आपने पढ़ा होगा कमरे के अंदर। मेरी बात सुनो, इन्वेस्टिगेशन का फंडा तब होता है जब हमने वो कागज खाली केस मिले, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, वो कागज खुद छोड़ के आए हैं, आपसे पूछने के लिए आए, अगर लाए तो ठीक है, लाए कि ना लाए। हो गया, साइन हो गया, हमने देखा नहीं, नहीं होगा। पंजाब ने नहीं देना बच्चे नहीं पढ़ाई आसानी के तो सही तो जो शर्तें बताई गई हैं उसका रिटर्न मांग रहे हैं लोग यहाँ पर कि मौके पर कार्रवाई हो और रिटर्न में दिया जाए, मौके पर लोगों के सामने दिया जाए। देखिए आप तो भाजपा नेता यहाँ पर दिनेश शर्मा है। उसकी सैलरी कितनी होती है? 2-4-5 परमानेंट आपने 2 मतलब निकले, परमानेंट लगे 6,000 रुपये सैलरी ऐसे रिटर्न चाहिए ना। परमानेंट सैलरी असें क्लियर किया, जैसे कि बच्चे की सैलरी कितनी लगती है, आज तो नलायक लोग नहीं लाख रुपए इसका देने में। जोरी में दीवार गिरती है उसको 70 लाख रुपया दिया जाता है। एक्सीडेंट लाख रुपया, दीवार गिरने से एक आदमी की डेथ हो जाती है जोरी में, जीएमसी में, उसको नंगरोटा में, उसको 70 लाख रुपया दिया जाता है। आज शरेआम गोली मार के हत्या की हमारे लड़कों की। वो बच्चे, उनके बच्चे देखो छोटे छोटे, उसको 1 लाख रुपया दे रहे हैं। हम भीख मांग रहे हैं आपसे, भीख मांग रहे हैं। हमको रिटर्न में चाहिए। कुछ नहीं है ना, ये व्हाइट पेपर पे हम नहीं लेते, ये हम नहीं लेते, ये नहीं सर कोई मोर है लास्ट टाइम पे कहीं नहीं खाता, खाली से ये कहाँ पे है वैलिड है? एक कौन कर ये वैलिड है? हां सुनो सही, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड नहीं है सर, नहीं नहीं चाहिए, भैया नहीं चाहिए हमारे को, भाई नहीं चाहिए, भैया नहीं चाहिए, मेरा भाई था, ये नहीं चाहिए। और रुको हमारे को बात करें दो, बैठो एक मिनट यार, सुनी लो पहले जो हुआ उसी बैठो। भैया हमने आपकी बात सुन ली, आपकी डिमांड हमने सुन ली, ये डिमांड हमारे को मंजूर नहीं है। एक आदमी जीएमसी में दीवार गिरने से मरता है, उसको 70 लाख रुपया बिल करता है। आज हमारा बच्चा मरा, गोली मार के हत्या कर दी गई, 1 लाख रुपया दे रहे, हम भीख मांग रहे, हम भीख मांग रहे। लॉलीपॉप दे रहे, लॉलीपॉप, अगर लॉलीपॉप नहीं लेना, इंडियन आर्मी
एफिडेविट चाहिए, पता भी चलेगा उनको एसिडिटी क्या है, उनको पता चलना चाहिए। जब तक दूसरा को दस्तावेज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो देख रहे हैं इस वक्त जो सहमति पर जो सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि आपने पूरा ही देख लिया है घटनाक्रम क्या है ये, और प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। तो विवेक शेखर पहुंचे हैं एएसपी यहाँ पर। तो भाजपा नेता हैं यहाँ हमारे साथ इस वक्त दिनेश शर्मा जी। दिनेश जी, आपकी अंदर बात हुई, क्या सहमति बताएगी या क्या शर्तें रखेगी आपकी तरफ से सेना के सामने? जो यहाँ डिमांड थी, यहाँ इनके परिजनों की जो डिमांड्स थी, उसमें ये डिमांड्स थी कि बच्चों की एजुकेशन जो है वो कॉलेज लेवल तक जो है वो आर्मी बियर करेगी, उसका सारा। दूसरा था कि 50 लाख रुपया कैश कंपनसेशन। तीसरा था कि जो लोग जिन्होंने ये कारनामा किया है उनके ऊपर FIR लगनी चाहिए और वो बंदे जो है वो इमीडिएटली अरेस्ट होने चाहिए। तो इसके ऊपर सारा जो उनकी तरफ से आया जो ये डिमांड्स थी, उसमें इन्होंने पहली डिमांड उन्होंने कहा कि ठीक है, कॉलेज लेवल तक जो बच्चे हैं जो उनकी पढ़ाई का जिम्मेवारी जो है वो आर्मी उठाएगी। दूसरा था कि FIR जो है वो इमीडिएट लॉन्च कर दी जाएगी। तीसरा था कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इसमें होगी। तीसरा मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी। कैश कंपनसेशन ऑफ 1 लाख रुपीज़ 1 लाख वो जो डी साहब है वो अभी रेड क्रॉस में से दोनों फैमिलीज को अभी 2 बजे से पहले वो दे देंगे। तो एक था कि परमानेंट जॉब जो है वो इनकी वाइफ्स को यहाँ GH हॉस्पिटल में दी जाएगी, ये उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने रिटर्न में लिया है। हाँ तो जी। अभी जो ये लोग हैं इनका क्या कहना है कि नहीं, वो अभी कोई फिक्स नहीं है। उनके ब्रदर जो हैं जिनके घर में ये सारा हुआ है वो खुद साथ थे, उन्होंने उनको कहा है कि ठीक है हमारी यही डिमांड थी, अगर आप लोग ओके किए। यहाँ अलग अलग लोगों का अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। सर, जब तक टाइपिंग करके हमें नहीं ना दिया जाएगा हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, जिनकी मृत्यु हुई वो आपकी है? मेरे सगे चाचू है, मेरे आपके चाचू है मेरे, और दूसरा भाई लगता समझो। तो ठीक है, जैसे ये कह रहे हैं कि रिटर्न में उन्होंने दिया है, तो उसमें हम उसको नहीं मानेंगे। ना उस पर स्टैंप लगी है ना कुछ, ठीक है, उस पर स्टैंप लगनी चाहिए और साथ में हमें पक्का रिटर्न चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित याल है। सुमित याल थे हमारे साथ, और इनका ये कहना है, जैसे दिनेश शर्मा जी ने बताया कि इनकी जब बात हुई और वहाँ पर ये शर्तें रखी गई कि जो रेड क्रॉस से 1-1 लाख रुपए अभी दिया जाएगा, उसमें जो सरकारी नौकरी है दोनों की पत्नियों को यहीं पे अंदर दी जाएगी, और उसमें बच्चों की पढ़ाई जो है कॉलेज लेवल तक करवाई जाएगी। और जैसे इनका कहना है कि उसे रिटर्न में दिया जाए टाइप करके, उसमें उनके स्टैंप होने चाहिए। तो अभी इस पर जो है वो सहमति नहीं बन पाई है पूरी तरह से, क्योंकि जो शर्तें हैं वो एक कागज पर लिखी गई हैं, लेकिन वो अभी हम मान नहीं सकते कि वो सच में है या कुछ हमें ऐसे झूठा फिसला रहे हैं, मौके पे वारदात को जो है ना ऐसे ही खत्म करना चाहते हैं। वो नहीं हम मानेंगे जब तक हमें रिटर्न पक्का नहीं मिलेगा, स्टैंप नहीं लगी होगी ऊपर, तब तक हम नहीं मानेंगे। तो सुन लिया। और उनको जो 2 लेडीज हैं उनको सर्विस कब तक दी जाएगी? महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, क्योंकि जो ये 2 बेचारे लड़के थे इनसे ही घर चलता था, मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे, और ये घर चलाने का जरिया यही थे। और जब इनकी सर्विस लगेगी तो ये अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कहीं पहुँचा सकती हैं। और डिपार्टमेंट को, आर्मी को ये एक्शन जल्द से जल्द करना चाहिए, नहीं तो हम फिर रोडों में आ जाएंगे। बिल्कुल। और जाकर घर की हालत देखना उनकी, कितने गरीब घर से हैं, ठीक है। सुबह 5 बजे जाते हैं काम पे और शाम को 6 बजे घर पे जाते हैं। देखो क्या हाल है, आपने देखी है वहाँ पे जाके डेड बॉडी देखी है, एक बार जाकर दिखाना सबको, ठीक है क्या हाल है। हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। 4-6 बजे क्या उनको उग्रवादी दिखाई दे रहे थे, आंखें नहीं थी उनकी, नेशनल हाईवे पे। ऐसे करने से या तो कोई चाल थी आर्मी वालों की, कोई कमीशन खाई है, क्या खाई है, आर्मी वालों और पुलिस वालों को इसके लिए जानकारी देनी चाहिए, और लोगों को आज ही इसका फैसला होना चाहिए। और पूरा मोहल्ला है, देखो यहाँ पे पूरा मोहल्ला यहाँ पे। तो अब ये देखना होगा कि आखिर ये इंसिडेंट में जो तीसरा शख्स इस वक्त उपचाराधीन है, जो घायल है, वही इसका सबसे बड़ा गवाह है कि आर्मी की तरफ से जब गोली चलाई गई तो क्या उन्हें हैंड्सअप करने के लिए कहा गया, जैसा कि प्रावधान है डायरेक्ट गोली नहीं चलाई जा सकती, पहले उन्हें अगर शक के घेरे में है तो हैंड्सअप करवाए जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। ये सारे अब विषय बने हैं इंक्वायरी के। और इस वक्त SHO फरीद जो
इस वक्त देखेंगे आप कि पुलिस बल जो है वो पूरा ही यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। तो थाना प्रभारी मोहम्मद फरीद हैं, इनके साथ पूरा पुलिस बल है यहाँ पर। सर होगी ये बात, पूरी पब्लिक से बात होगी है। उन्होंने कहा कि साइंस स्टैंप और ये हमारी छठे 3 ये हमें होगी है, जो हमें तो बात 3 ऑफिसर्स के साइन है ना, तीनों की स्टैंपिंग करवा दो। बस बात खत्म। लेटर पैड पे ऑफिशियली टाइप करवा इसी लेटर को हाँ बस बस फिर प्रॉपर टाइप करेंगे, नंबर डेट डालेंगे, सभी के साइन ओके 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 बस ठीक है। इतना ही है। 10 मिनट कराइए, 10 बात खत्म जी। बोल दिया अभी फिलहाल डीएम लख में क्या होना है, लख में डालेंगे अकाउंट में। तो सुन रहे थे आप इस वक्त जो है SSP राजौरी भी मौके पर आए हैं, ASP विवेक शेखर भी इस वक्त मौके पर हैं और यही जो है कहा जा रहा है कि अभी रिटर्न में और सारी कार्रवाई करके जो है इनकी शर्तों को शायद माना जाएगा। सब होगा। अच्छा सुनो, ये पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही है, पोस्टमार्टम की तैयारी करवा लें, पोस्टमार्टम करवा लेंगे हम। पोस्टमार्टम यहीं कराओ ना, बाहर जाने की भी कर लेते उधर किसी सड़क में नहीं, घर में यार घर कराना, पोस्टमार्टम कार कराना, इधर पोस्टमार्टम कार कराना, उसकी कराना इच्छी कहें का इच्छा करे कारी कर रही इच्छी करो जीएच में करवा दो। नहीं जीएच सिविल करवाओ, पोस्टमार्टम होगा ना, जीएच में होता है, घर में कराओ ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर ये गोलियां लगी नहीं है, नो क्लियर हो जाएगा। हाँ तो शायद सिविल में बोर्ड ऑफ डॉक्टर का करिए, वीडियोग्राफी करिए सब। इसके अलावा आराम नहीं करूँगी। जीएमसी में हम पोस्टमार्टम करवा लेते हैं, जल्दी तो जल्दी कराइए, क्योंकि ये ना ताकि 10 संस्कार भी हम तैयारी कर रही हैं। सर ये देख लो, मेरा भाई था वो मेरे से बड़ा, ये हमारे सबसे बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, और जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे जीएमसी करवा लेते हैं। आप सर्विस के लिए जो हमारी तरफ से फॉर्मेलिटी चाहिए हम आपको अभी देंगे, लेकिन हमें प्रॉपर मिलेगी यार, वो मिलना चाहिए। हाँ, हमें ऑर्डर कापियाँ चाहिए। अगर अस लोग पुलिस से आए थे ना, इधर सारी जनता जानती। मेरे ऑफिस कोई आए गरीब तो गरीब बंदा भी आंदा, वो भी मेरा भरा आंदा, वो भी चाह पिए जाता, मैं काम कुछ नहीं हुआ। तो इधर ऐसे अफसर तो मिले, डीसी साहब साढ़े अपने। तो प्रशासनिक अधिकारी जो है यहाँ पर अभी इस वक्त मौके पर आए हैं और जो शर्तें हैं उस पर सहमति जताई जानी अभी बाकी है, क्योंकि परिवार के जो भाई हैं उनके वो बिल्कुल इस वक्त जो ASP विवेक शेखर है उनसे बात कर रहे हैं कि क्या सहमति जताई जाएगी। तो पूरा इंसिडेंट आपने ये देख लिया कि क्या था और कैसे हुआ, और यहाँ पर देखेंगे कि कितना हजूम है इस वक्त, और कुछ रोष प्रदर्शन भी यहाँ पर किया गया टायर जलाकर। तो इसमें जो भी निकल कर आएगा सामने वो हम आपको जम्मू राइजिंग के माध्यम से दिखाते रहेंगे। फिलहाल जो अभी बातचीत चल रही है और क्या निकल कर लास्ट में आएगा वो भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो आप जुड़े रहें जम्मू राइजिंग के साथ और जम्मू राइजिंग को आप ट्यून रखें, क्योंकि कुछ ही देर में हम एक बार फिर हाजिर होंगे।